अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चॉकलेट एंड जैम रोल की बहुत ही ज़बरदस्त है, खासकर ये बच्चों के लिए है, उनके लंच बॉक्स में देने के लिए आइडियल डिश है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप मैदा है, हाफ टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर है, हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1.5 टेबल स्पून चीनी है, 3 टेबल स्पून ऑयल है, क्वार्टर टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून ईस्ट है, एग है। इस एक अंडे को मैंने बीट कर लिया था, उसमें से हाफ ले लिया है मैंने और हाफ मैंने रिजर्व कर लिया है। ऊपर एंड पे हम ब्रशिंग करेंगे। फिलिंग हम करेंगे जैम की और न्यूटेला की। आप चॉकलेट्स बार भी डाल सकते हैं, आप क्रीम चीज डाल सकते हैं चीनी के साथ मिक्स करके। आप स्ट्रॉबेरी जैम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जो जैम ले रही हूँ वो मिक्स फ्रूट का जैम है। नीम गर्म दूध चाहिए डो गूंदने के लिए कि अच्छी एक डो बन जाए। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैदे के अंदर हम ये सब चीजें डालकर एक अच्छी डो बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर, ड्राई मिल्क पाउडर, नमक, ईस्ट, चीनी, एग। पहले हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, क्रम्बल की शक्ल में आ जाए। इसके अंदर अब हम डालेंगे दूध। दूध नीम गर्म होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे, एकदम ही ज्यादा दूध नहीं डालते। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। आप बटर यूज कर सकते हैं, आप घी यूज कर सकते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, यहाँ सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस डो को मैं सरफेस पे डालकर इस तरह मसलूंगी ताकि एक नीट डो तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट में इसे इसी तरह मसलूंगी। जी ये देखें, डो कितनी स्मूथ हो गई है और नीट हो गई है। पहले कितनी स्टिकी सी थी। यहाँ पर बॉल के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको मैं राइस होने के लिए रख दूंगी 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि मौसम ठंडा है। इसी गर्म जगह पर इसे राइस होने के लिए रख दूंगी। जी डो राइस हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत कम राइस हुई है, क्योंकि इस पूरे मिक्सचर के अंदर हाफ टी स्पून ईस्ट गया है। तो इतनी ज़्यादा राइस ये नहीं होगी, बहुत थोड़ी होती है। ड्राई मैदा ले लिया है, सरफेस पर डालूंगी और थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूंगी, जो अंदर एयर वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। ये मिक्स हो गया है। यहाँ नीचे सरफेस के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे मैं एक स्क्वायर में रोटी बेल लूंगी। ज़्यादा पतली नहीं बेलनी। बेल ली है मैंने और ये देखें इतनी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। साइड्स जो है वो ट्रिम कर लूंगी। स्क्वायर शेप हो गई है। बाइट साइज के रोल्स मैं बनाऊंगी और इनको मैं ओवन में बेक नहीं कर रही, बल्कि देगची के अंदर कर रही हूँ। इन रोल को मैं देगची के अंदर बना रही हूँ। देगची के अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है और इसे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, ताकि जब तक हम रोल्स वगैरह बनाए तब तक ये प्री हीट हो जाए। इसके इक्वल्स हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैं मैदे से डस्ट कर दूंगी। अब इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग। कुछ में मैं जैम लगाऊंगी और कुछ के अंदर मैं न्यूटेला लगाऊंगी। और हमने फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून में करनी है। यहाँ से हमने ये पकड़ा और इसको हम इस तरह स्टक कर देंगे। और इस चीज़ का आपने एहतियात रखनी है कि साइडें जो हैं वो अच्छी तरीके से सील हों, ताकि फिलिंग निकले ना। और ये जो बंद जो हिस्सा किया है उसको हमने नीचे की तरफ रखना है। अब कुछ के अंदर हम चॉकलेट स्प्रेड लगाएंगे। ये तमाम रोल्स मैंने बना लिए हैं। अब हाफ एग जो मैंने बीट करके रिजर्व में रखा था, वो अब हम इससे ब्रशिंग करेंगे।
अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री टेम्परेचर होगा और 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। डेगची के अंदर रख दूंगी बेक होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। जी ये बेक हो चुके हैं, निकाल दूंगी। जी ये बेक हो चुके हैं। जो सही तरीके से थोड़े से सील नहीं हुए थे शुरू में, उसमें से जैम्स निकल आया है। अब यहाँ पे हमने गरम गरम में क्या करना है कि मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून चीनी ली है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगी, इसे मिक्स करूंगी। ये मिक्स हो गया है और ये स्टेप हमने गरम गरम में करना है। अब इसको हमने इन रोल्स के ऊपर लगाना है ताकि रोल थोड़े से स्वीट्स हो जाए। सबके ऊपर मैंने दूध और चीनी का मिक्सचर लगा दिया है। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़े से ये ठंडे हो जाएं, उसके बाद मैं आपको इसकी लुक अंदर से दिखाऊंगी। बेहतरीन से जैम और चॉकलेट रोल हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल समीरा रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।